अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारे भारतवर्ष में ऐसी परंपरा रही है सदियों से, सतयुगों से। कोई भी व्यक्ति अगर इसके पास कॉमन सेंस है, जिसके पास दृष्टि की विशालता है, वो समझता है कि इस दुनिया में पैदा होने के बाद मेरे को जो कुछ भी मिला, सत्ता, संपत्ति, साधन, सम्मान, जो कुछ भी मिला, यही समाज से मिला है। मैं ऊपर से तो नहीं आया ना, यही से मिला है। आज मैं रोडपति में से करोड़पति हो गए तो पैसा कहां से आया? समाज में से आया, आम लोगों का ही पैसा है। मैं खुद तो लेके नहीं आया था ऊपर, तकदीर मेरा है, पैसा तो समाज में से मिला। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, अभी आपकी फर्ज क्या है कि तू खुद पहले पैसे का अच्छी तरह उपयोग कर, खा पी अच्छी तरह तू रहे, बाकी के पैसे समाज में बांट दे अच्छे काम के लिए। भाई क्यों, मैं क्यों बांटूं? बोला जहां से जाएगा वहां से ही। आप कहते मैं दूंगा नहीं, सब गटर में गया। बोला गटर में कैसे जाएगा? बोला मैंने 5 करोड़ रुपया कमाया लाइफ में, 1 करोड़ रुपया खर्चा किया और 4 लाख बच्चे को दे दिया। आपको बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं। नेक्स्ट बर्थ में कुछ नहीं मिलेगा। समाज के लिए नहीं किया है। आपको पैसा कहां से मिलेगा? नौकरी करोगे, धंधा करोगे, कुछ भी काम करोगे, प्रोफेशन कर चलाओगे, पैसा कहां से आएगा? समाज से। पर हमने समाज को बांटा नहीं है। ये तो साइकिल है ना, साइकिल समझते हैं ना। जब जो खेडूत होता है, खेडूत क्या बोलते हैं आप? किसान बोलते हैं। किसान क्या करेगा? बीज बोएगा तभी फल आएगा, फिर बीज बोएगा फिर फल आएगा। अगर बीज नहीं बोएगा तो ये तो सामाजिक साइकिल है ना। हमको पैसा मिला, वो हमारा तकदीर से मिला। तकदीर कहां से बना? लोगों को हमने दिया अच्छे काम के लिए, किसी भलाई के लिए दिया, हमने गरीबी के लिए, मैंने किसी को फीस दिया है, वो किसी को मैंने कपड़े दिए, किसी को हमने अनाज दिए, और किसी को मैंने क्या कहते हैं उसको, दवाइयाँ दी है। तो ये जो कुछ हमने समाज में काम किया था, वही समाज से हमको वापस मिला। तो ये तो साइकिल हो गई ना। मगर मैं कहूंगा कि मेरे को जो मिला है वो तो मेरा ही है, मैं ही भुगतान करूंगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा कैसे चलेगा? जब आता है समाज में से, आप अकेला कैसे भुगतान कर सकते हो? मगर जो लोग स्वार्थी बन गए, क्या बन गए? उनकी सोच अपने आप लिमिटेड बन गई। ये तो साइकिल है। क्या है? साइकिल। और जिन्होंने नहीं दिए उनको मोदी जी ने निकलवा दी। भावना तो सबकी अच्छी रही होगी। कौन ये चाहता है कि मैं आगे मैं गरीब बनूं या फिर तकलीफ में रहूं? तो फिर गरीब बन जाए, फिर तकलीफ में क्यों है लोग? भावना तो हर व्यक्ति यही भावना करता है कि मेरे साथ अच्छा ही हो, अच्छा ही करो। भावना के पीछे जो आशय है हमारा, वो आशय क्या है? सेल्फिश। बता, जैसे ये शरीर है, ये शरीर जो है माता ने उसको जन्म दिया, ठीक है। उसके बाद उसको लालन पालन किया, खिलाया, कपड़ा सब कुछ दिया। फिर स्कूल में गए, उन्होंने टीचर ने पढ़ाया। आगे जाके बहुत सारे टीचर आए स्कूल में, कॉलेज में, वो भी हम पढ़े। पढ़ने के बाद हम नौकरी या बिजनेस करने के लिए समाज में गए, तो हजारों लोगों ने हमको सिखाया। किसी के साथ अच्छा भी हुआ, किसी के साथ बुरा भी हुआ, ऐसे करते हम सीखते रहे। फिर शादी किया तो वाइफ के साथ पार्टनरशिप बनी शरीर की। फिर बच्चे हुए, बच्चे के साथ पार्टनरशिप बनी शरीर की। ऐसे जीवन के अंदर हम पैदा होते होते जीवन जो जी रहे हैं, उन्होंने उनके अंदर हजारों व्यक्ति का इनके अंदर साथ है कि नहीं है?
जैसे हजारों व्यक्ति की हेल्प से, किसी की तन की, मन की, धन की, विचारों की, भावनाओं की, मार्गदर्शन की, ऐसी सारी प्रक्रिया होते होते हमारा जीवन बन रहा है। तो समाज के लोगों से हमारा जीवन बना है। आज मैं रेलवे में जाता हूं, मैं बस में जाता हूं, मैं प्लेन में जाता हूं, ये समाज के लोगों ने बनाया है ना, मैंने तो नहीं बनाया है। मैं उसकी भुगतान करता हूं, सड़क मेरे को मिलती है, किसी ने तो बनाया है ना। तो यानी हमारे जीवन के अंदर कितने सारे लोगों का हाथ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, राइट और रॉन्ग। तो हमारी फर्ज क्या होती है, हम भी अपने पास जो कैपेसिटी है तो समाज के लिए यूज किए। तो ये तो साइकिल हो गई ना, उसमें कोई आप बड़ा बन सकते ऐसा तो नहीं। आप आपके जीवन में यहां तक आए, हजारों लाखों लोगों की हेल्प होगी। समझ में आया? कि गरीब आदमी है, समझ लो इस जीवन में एकदम गरीब आदमी, एकदम नॉर्मल, तो मन में तो यही पैसे वाले को देखेगा, ये सोचेगा यार काश मेरे पास भी गाड़ी हो गए, मेरे भी 2 टाइम खाने का हो गए, मेरे भी मकान। वो क्या भावना करके आया जो गरीब बना, उसने क्या ऐसी भावना की जो, क्योंकि भावना ऐसा कोई आदमी नहीं करता मेरे को आगे समय गरीब नहीं सकता, भले कैसी भी हो, ज्ञानता में करता है, मगर क्या कैसी भी करता हो। बताओ आप देखो, कोई व्यक्ति ऐसी भावना करता है कि मैं नरगति में जाऊं, कोई नहीं जाता है ना। कोई व्यक्ति ऐसी भावना करता है मैं पशुओं में जाऊं। कोई व्यक्ति ये कहेगा मैं भिखारी घर में पैदा हूं। क्यों जाना पड़ता है? तो कर्म, देखो आपने एक शब्द को पकड़ लिया कि भावना कैसे बनती है? इंटेंशन से। आपका आशय क्या है? अगर मेरा आशय किसी को हेल्प करना है तो मेरे को हेल्प करने वाला मिलेगा। अगर मेरा आशय अभी किसी को हेल्प नहीं करना है तो मेरे को संजोग कैसा मिलेगा? हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी के सुख दुख में सहयोगी नहीं होता हूं तो मेरे दुख में कोई सहयोगी नहीं होगा। तो आप कहेंगे मैंने ऐसे भाव किया था कि मेरे को सहयोगी नहीं होगा। नहीं, ये द वर्ल्ड इज अवर एको, ये प्रतिध्वनि है। तो फिर हमारा ही प्रतिध्वनि है, क्या है? कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए हम भुगतान के लिए जिम्मेदार है, हम ही जिम्मेदार हैं। ये हमारा ही प्रतिध्वनि है। आज जो कुछ भी कोई व्यक्ति मेरे को हेल्प करता है या कोई नहीं करता है, कोई व्यक्ति मेरे को फायदा पहुंचाता है, कोई व्यक्ति मेरे को नुकसान पहुंचाता है, कोई व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना पड़ता है और कई लोग हमको रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब हमारा ही प्रतिध्वनि है कर्म के माध्यम से। क्या बताया? आज नौकर है हमारे घर पे रहता है, वो कहता है सेठ कहता है, कल उसको लॉटरी लग गई 100 मिलियन की तो क्या होगा? हम कहेंगे अभी सेठ। तो आखिर बात क्या है? वही तो है, उनके ही कर्मों का फल है और हमको हमारा कर्मों का फल है। तो ये पूरी जो सृष्टि की रचना बनी हुई है जिसमें हम एकम है, एकम यानी इंडिविजुअल है, वो सफरिंग क्यों होता है? क्योंकि हमारी इस प्रकार की नियत कर्म बंध के समय थी, इसका ये फल है। सीधा ऐसा भाव नहीं करते कि कोई मेरा पांव तोड़ दे, इसको भाव करते हैं। मगर मैंने कहा साला ये आदमी का ऐसा काम करता है, उसका पांव टूटना चाहिए, प्रतिध्वनि। हम ये नहीं करेंगे मेरा पांव टूटे। अभी आपने जो बताया कि भाई ये अपना इंटेंशन था, हाँ, इंस्टेंट इंटेंशन को समझ में आया। चलो भाई कि मैंने ऐसा सोचा होगा कि उसके पास टूटने चाहिए, ऐसे ही चाहिए, और अगले दिन में मेरे को ऐसा भुगतान पड़ा, मेरा भी हो गया। लेकिन मैं गरीबी में पैदा हुआ, पूरे जीवन गरीबी रहा और गरीबी में मरा, मतलब खाने को भी मोहताज था। ऐसा पिछले जन्म में मेरा क्या इंटेंशन रहा होगा कि मैं पूरा, ऐसा क्या इंटेंशन होगा? मेरे जीवन के अंदर किसी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की हेल्प करने की मेरी भावना नहीं रही होगी, नंबर 1। और नंबर 2, मेरे पास जो होगा इसका भुगतान मेरे को ही करना है और किसी को देना नहीं है। ये जो भाव होने के नाते मेरे पास जो भी पैसा था उसका तो मैंने भुगतान किया और वो मेरे पुण्य का ही फल था, मगर मेरा इन्वेस्टमेंट क्या था? खुद के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वो कुछ नहीं किया, खुद के लिए नहीं और कहीं जगह इन्वेस्ट करो ताकि उसका आपको
अलग मिल गए। तो वो आपने नहीं किया, ना आपकी भावना थी और ना आपका एक्शन था वो भाव करने का भी। तो ये वो क्या संजोग क्या बनाएंगे? फिर आपको ऐसे संजोग मिलेंगे कि आप तो वहां राजकुमार थे और आप झोपड़ी में पैदा हुए, तो उसका मतलब क्या हुआ था? राजकुमार थे, वो आपका तकदीर था, आपकी पुण्य थी, वो आपने खत्म कर दिया, मगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, नहीं समझा। तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? आपका था वो आपको मिल गया, वो आपकी क्रेडिट थी, हम स्वीकार करते हैं, मगर क्रेडिट खत्म होने के बाद क्या करोगे? तो उसमें कुदरत क्या करेंगी? उसका मतलब नहीं क्या राजकुमार थे तो दूसरे होता में राजकुमार होंगे। जब आपको बैलेंस नहीं है तो संजोग कैसे बनाएंगे वो? ये कुदरत अपने आप नहीं चलती है, हमारी भावनाओं से चलती है। उनका काम कर्मों का फल देना है, कर्म करना नहीं है। तो हमारी जो भावना होगी उसके मुताबिक हमको कर्म फल मिलेगा। उनमें कुदरत जिम्मेदार नहीं है, कुदरत तो मीडिया है, मीडिया लाइक अ पोस्टमैन, दे डिलीवर योर कर्म। ये तो ऐसा जैसे जब राजकुमार थे उस समय पूरा जीवन ऐसे बिताया, ऐसे में बिताया, शिकार किए, ये उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, किसी के लिए सोचा भी नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ से जीते रहे। बोला ये तो मेरी अमानत है और मेरे को जीने का अधिकार है, कोई मना नहीं करते हैं, मगर आपकी जो सोच है वो गलत है। अब राजकुमार हो, आपके पास अरबों रुपया में संपत्ति है, वो समाज की है, ये पहले समझना पड़ेगा। ये आपने पैदा नहीं किया है, तकदीर आपका है मगर पैदा नहीं किया है, ये समाज की संपत्ति है। मगर आपको एक पोस्ट मिली है जिसका आप जिम्मेदार हो, आप इसका मिसयूज करेंगे तो भी कुदरत उसका फल देंगे, आप सही यूज करोगे तो भी कुदरत उसका फल देंगे। जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो क्या होगा? गरीबी आएगी, फिर कोई अपने आप आएगी। पैसा मिलना या पैसा न मिलना वो पाप पुण्य का खेल है, वो तो समझते हैं ना। जब मेरे पास पुण्य था तो पैसा आया, मगर मैंने कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, कोई भावना ही नहीं किया, तो नया पुण्य तो नहीं बनेगा। तो अभी मैं अब्जोपति हूं, उसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट पर्सन में अब्जोपति होगा। जब मेरा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर मेरा पुण्य का इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो फल कैसे आएगा? तो ये सबसे बड़ी चीज है। और उसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पुण्य नहीं कर सकते हैं। अच्छा भाव तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार होती है तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरा जो पड़ोसी है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे नेबर हैं, उनको दिक्कत आई है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उनकी दिक्कत दूर हो जाए। ऐसे मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान आप मेरी प्रार्थना का स्वीकार करो। भले मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, उनका काम भी नहीं कर सकता हूँ मेरे संजोग के बस, मगर प्रार्थना तो कर सकता हूँ। तो यही पुण्य का कारण है, हमने अपना समय उनके लिए दिया, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। भाव किया उनके लिए, पैसा दिया भाव से तो भी इन्वेस्टमेंट है, किसी को हेल्प किया तो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने जो कुछ भी फॉर अदर किया फिजिकल रूप में या भावना के रूप में, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। और क्या है? जो खुद ने खुद के लिए खर्चा किया है वो एक्सपेंस है। क्या है? वो इन्वेस्टमेंट। अगर किसी को इंटरेस्ट पे दे तो ब्याज पे, किसी को इंटरेस्ट पे दे तो वो तो अपना स्वार्थ है ना, वो तो और ज्यादा स्वार्थ है। वो एक प्रकार का बिजनेस है, मगर बिजनेस में भी अपनी पॉलिसी, आपके पास जो कमाई आती है उसका क्या करना चाहते हो? आप बिजनेस करते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं, कुछ भी देते हैं, आखिर आपका मकसद क्या है? हाउ टू मेक मनी। यही है, मैं 5 रुपया की चीज 50 रुपया में बेचूं, वो बिजनेस है। और मैं किसी को 1 लाख रुपया 2% इंटरेस्ट में दे दूं, वो भी इनकम का सोर्स है। दोनों इनकम का सोर्स है। इसीलिए मत समझो कि ये गलत है, सही है। देने वाला लेने वाला जब दोनों नॉर्मल होते हैं तो वो सही है, वो सही है। हाँ, नॉर्मल का मतलब आप देने के लिए तैयार, वो लेने के लिए तैयार है, और कंडीशन दोनों का फिर तकलीफ कहाँ है? दोनों में से एक को पसंद नहीं है फिर करवाते हैं तो सही नहीं है। किसी की मजबूरी का लाभ लेना वो सही नहीं। मजबूरी समझते हैं ना, कोई व्यक्ति की मजबूरी कि उनको पैसे के बिना चलेगा ही नहीं, और हमारे के बिना वो उसको पैसा देने वाला नहीं है, तो हम कहेंगे कि आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मजबूरी का लाभ ले लिया। फिर आपको फल वही मिलेगा।
या तो पैसा चले जाएगा, या तो जो पैसा आपके पास आएगा उसमें ऐसी बीमारी आएगी कि आप जिंदगी भी नहीं जी सकोगे। पूरा पैसा वहां चला जाएगा। तो ये सब सीन बिना नियत वाला है। ये सब सीन तो फिर पहले से डिसाइडेड ही है। तो सवाल ही नहीं है, कॉज के बिना तो इफेक्ट नहीं आएगी। भगवान तो अंदर बैठा है, वो देने वाले कुदरत है। कौन है? कुदरत है। आप नहीं दे सकते हैं। मेरा पाँव टूटने वाला है, आज 5 बजे इसी जगह पे ये सब निर्माण हो चुका है एग्जाम के मुताबिक, और इस प्रकार से ही मेरे को आज का जीवन जीना पड़ेगा। मैं वहां जाऊंगा, फिसल जाऊंगा, पाँव टूट जाएगा। रिजल्ट के अंदर किसी की चलती न राम की चलेगी, न कृष्ण की चलेगी, न महावीर की चलेगी। जिसकी चलेगी वो एग्जाम में चलेगी।